इस वीडियो में मैं आपको दो खौफनाक वीडियोस और उनके पीछे की बहुत ही डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा। 2018 की जून को एक बड़ा ही 18 साल का लड़का जिसका नाम टाइलर ट्यूनर था, ये ग्रेजुएट कर जाता है सेंट्रल कैलिफोर्निया हाई स्कूल से। अगले साल इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जाना था फुल स्कॉलरशिप पर। इसका प्लान था कि मैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पढूं, क्योंकि ये पैदा हुआ था सेरिब्रल पैलेसी के साथ, मतलब फालिज जिसे कह लो, और ये दूसरे लोगों को इस कंडीशन के बारे में बताना चाहता था। उस साल अगस्त में स्काइलर का एक दोस्त होता है, वो इसको कहता है कि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए स्काई डाइविंग कर रहा हूँ। टाइलर थोड़ा नर्वस होता है, उसने पहले तो की नहीं थी स्काई डाइविंग कभी। कहता चलो कोई नहीं, मैं भी कर लूंगा, मजा आएगा। इसकी माँ फ्रेंसीन, जो कि टाइलर के साथ बड़ा क्लोज थी, वो थोड़ा नर्वस होती है अपने बेटे के बारे में कि ये प्लेन से जंप करेगा। ये कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हें मॉरल सपोर्ट देने के लिए, और थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी ले लूंगी तुम्हारी। तो ये कहता है कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। तो इस महीने की 6 तारीख को टाइलर और उसकी माँ गाड़ी में बैठते हैं और ये 1 घंटा ड्राइव करके लोदी पैराशूट सेंटर कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्काइलर के 3 दोस्त इंतजार कर रहे थे इनका। ये सारे बहुत ज्यादा नर्वस तो होते हैं लेकिन एक्साइटेड भी थे। तो ये ग्रुप मेन बिल्डिंग में जाता है, टाइलर काउंटर पे जाता है और ये $100 फीस पे करता है टेंडम जंप के लिए, जो कि 13,000 फीट की हाइट से था। टेंडम जंप होता है जब 2 लोग इकट्ठे जंप करते हैं एक ही पैराशूट पे। इसमें कॉमनली एक इंस्ट्रक्टर होता है जिसके कंधे पर पैराशूट लगा होता है और इसके चेस्ट पर 4 डिफरेंट पॉइंट पर हुक लगे हुए होते हैं, जिनसे इनका स्टूडेंट अटैच होता है या जो भी जिसके साथ ये डाइव कर रहे होते हैं। इसके पास कोई पैराशूट नहीं होता, बस ये अटैच होता है इंस्ट्रक्टर के साथ। तो इस केस में टाइलर ने अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अटैच होना था। इस केस में टाइलर के लिए एडवांटेज ये होता है कि उसको फ्री फॉल में कुछ भी नहीं करना था। इसमें इंस्ट्रक्टर 100% कंट्रोल में होता है, इनको स्टेडी रखने के लिए, पैराशूट खोलने में, मेल फंक्शंस के साथ डील करने में, फ्लाइंग कैनोपी और लैंडिंग, ये सारा कुछ इंस्ट्रक्टर के जिम्मे होता है। पैसे भरने के बाद टाइलर और उसकी माँ इसके इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं, मतलब जिसके साथ इसने अटैच होना था। ये 25 साल का लड़का होता है जिसका नाम यंग कुआन था। ये इनको बताता है कि मैं 700 दफा जंप कर चुका हूँ प्लेन से। यंग टाइलर को बोलता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें सेफ्टी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो टाइलर और उसकी माँ रूम में जाते हैं, ये लोग बैठते हैं, तो वहां पर टीवी चलता है, एक सिंपल सेफ्टी वीडियो चलती है और अभी इन्होंने सिर्फ वीडियो आधी ही देखी होती है। एक और इंस्ट्रक्टर रूम के अंदर आता है, वो इसको बंद कर देता है। टाइलर और उसकी माँ को बोलता है तुम लोगों ने काफी देख लिया है, अब तुम लोग जा सकते हो। फ्रेंसीन थोड़ा बहुत शॉक होती है इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि ये चीज और थी कि ये लोग सेफ्टी को स्किप कर रहे हैं जब आपका ये पहला जंप हो प्लेन से। फिर ये कहती है अच्छा चलो ठीक है, इनको शायद पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, सब ठीक ही होगा। फिर 10 बजे से पहले यंग टाइलर की हेल्प करता है उसको अपने साथ अटैच करने के लिए हार्नेस के जरिए, जिसकी मदद से इसने यंग की चेस्ट के साथ कनेक्ट होना था। इसके बाद टाइलर अपनी माँ को हक करता है, उसको कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। फिर ये अपनी माँ से दूर होकर स्टेजिंग एरिया पर जाता है, जहाँ पर ये और उसके सारे दोस्त इकट्ठे थे और ये सारे प्लेन के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे कि ये स्टार्ट और हम अंदर जाएं। अब जैसे वो वेट कर रहे थे, टाइलर यहाँ पर थोड़ा नर्वस था, तो उसका इंस्ट्रक्टर ये चीज महसूस करता है। तो टाइलर को थोड़ा काम करने के लिए इसका इंस्ट्रक्टर इसको फिल्म करना शुरू कर देता है और वो इससे इसका इंटरव्यू लेने लग जाता है इसके जंप के बारे में, ये जो भी करने वाला था, मतलब थोड़ी सिचुएशन को लाइट करने के लिए, और ये चीज थोड़ा काम भी कर रही थी। My name is Tyler Turner. What are you doing here? I am gonna jump out of a plane. It's your first time. First time indeed. That's my mom over there. Hello. Very loving mom. Done a lot for me in my life. Hope more that she'll help me with more of my life. Because I want to make it. Okay, we're gonna make it. जब वो ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो प्लेन जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो बोर्डिंग का टाइम शुरू हो गया था। टाइलर और उसका इंस्ट्रक्टर प्लेन के पास जाते हैं, लेकिन टाइलर टरमैक पर रुकता है। वो नीचे घुटना रखता है, दुआ करता है, उसके बाद खड़ा होता है, अपनी माँ को दोबारा वेव करता है एक बार, फिर ये प्लेन के अंदर चला जाता है। इसके कुछ देर बाद ये प्लेन टेक ऑफ करता है और थोड़ी देर में ये 13,000 फीट की हाइट पर चला जाता है। फिर ये प्लेन सर्कुलर पैटर्न में फ्लाई करना शुरू कर देता है। फ्रेंसीन ऊपर देखना शुरू कर देती है अपने बेटे की तरफ, और एक पॉइंट के बाद उसको दिखाई देता है कि जंपर्स ने प्लेन से जंप करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाइट पर होते हैं तो इसको पता नहीं चलता कि कौन कौन जंप कर रहा है। अब जैसे जंपर्स नीचे आते हुए अपने अपने पैराशूट खोल रहे थे और पूरा आसमान रंग बिरंगे पैराशूट से भर जाता है, तो ये याद करने की कोशिश कर रही होती है कि मेरे बेटे के पैराशूट का कलर कौन सा था, लेकिन इसको याद नहीं रहता। तो वहां पर जो बाकी बंदों के रिलेटिव्स आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे, ये उनसे पूछती है कि मेरे बेटे का पैराशूट का कलर पता है तुम्हें, लेकिन किसी को नहीं पता होता। अब जैसे जैसे जंपर्स नीचे आते जा रहे थे पैराशूट के जरिए, तो ये भी साफ दिखाई देने लग गया था कि कौन सा जंपर कौन है, लेकिन इसको अपना बेटा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि इसके बेटे का पैराशूट कभी खुलता ही नहीं है। इंस्ट्रक्टर योंग जो होता है वो इस मेल फंक्शन को फिक्स कर ही नहीं पाता, ना ही वो रिजर्व पैराशूट को फायर कर पाता है। तो ये दोनों सीधा आकर जमीन में क्रैश करते हैं और फौरन मर जाते हैं। टाइलर की फैमिली इस पैराशूट फैसिलिटी को स्यू कर देते हैं। जब इनको पता चलता है कि टाइलर का जो इंस्ट्रक्टर था योंग, वो कोई सर्टिफाइड
सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर था ही नहीं, जिसका मतलब ये था कि उसने कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी कि पैराशूट के मेल फंक्शन को किस तरह डील करना है, और ये चीज ऑनर को पता थी। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता था कि 20 लोग स्काई डाइविंग करते हुए मरे हैं इसी सेम फैसिलिटी में, और इसका ऑनर एक ही होता है उस सारे टाइम पर। ये बहुत ज्यादा इनसेन नंबर ऑफ फेटेलिटीज थी, और सारे लोग यही बोल रहे थे कि ऑनर ने सेफ्टी को सीरियस लिया ही नहीं था। जज एग्री हो जाता है इस सेंटीमेंट पे, और अल्टीमेटली इन फैमिलीज को $40 मिलियन प्रोवाइड करता है इस ऑनर की तरफ से। बेशक आज के दिन इंटरनेट पर बहुत ज्यादा शॉकिंग कंटेंट पड़ा हुआ है। वू योंग की वीडियोस इस लिस्ट में टॉप पर ही आती है। 2017 में वो 26 साल का क्लाइंबिंग एंथुजियास्ट था, जिसको बोला जाता था चाइना का पहला रूफ टॉपर। रूफ टॉपर एक ऐसा बंदा होता है जो नॉर्मली इलीगली बिल्डिंग्स को क्लाइंब करता है। क्रेन, स्मोक स्टैक, बड़े बड़े एंटीनास, स्काई स्क्रैपर्स हो गए, मतलब कोई भी बहुत ऊंची खतरनाक लोकेशन। और ज्यादातर ये डेयर डेविल इन खतरनाक लोकेशन पर इसलिए जाते थे ताकि वो अपने आप को फिल्म कर सकें, मतलब शूटिंग कर सकें, अपनी वीडियो बना सकें, और फिर ये वीडियोस बनाकर इंटरनेट पे डालते थे इस उम्मीद में कि लोग देखेंगे और हम वायरल हो जाएंगे और फेमस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पैसे भी बनने लग जाएंगे। और अब क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग कम्पीट कर रहे हैं अटेंशन के लिए इंटरनेट पर, तो अगर इन रूफ टॉपर्स ने स्टैंड आउट होना है ऑडियंस में, तो इनको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी हर दफा। और वू योंग ने यही चीज की थी, जिसकी वजह से इसको इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिलते हैं और हजारों डॉलर्स बनाता है। ज्यादातर रूफ टॉपर्स ये करते हैं कि वो किसी भी हाई लोकेशन पर जाते हैं और फिर अपनी सेल्फीज लेते हैं, मतलब टॉप पे खड़े होकर पोज कर रहे होते हैं। वो ये काम भी करता था, लेकिन इसके साथ साथ वो और चीजें भी करता था, जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट हो गया था ऑडियंस में, और ये चीज उसका ट्रेडमार्क बन गई थी। पहला तो ये था कि ये बिल्डिंग के बिल्कुल एंड पर जाकर लटक जाता था, और ये वहां पर पुलअप्स करना शुरू हो जाता था, और ये उस पॉइंट तक करता था कि ये मसल फेलियर हो जाता था, मतलब बिल्कुल जान नहीं रहती थी इसके बाजुओं में, और बहुत ही मुश्किल से जाकर ये वापस अपने आप को सेफ्टी पर ऊपर ले आता है। इसका एक और ट्रेडमार्क मूव ये था कि ये किसी बिल्डिंग की टॉप पर जाता था, ये बिल्कुल एज पर जाता था और वहां पर हैंड स्टैंड करता था। उसके बाद ये अपना हाथ एक हवा में रखता था और एक हाथ से हैंड स्टैंड करता था, और ये अपनी बॉडी को इतनी ज्यादा टिल्ट कर रहा था एज के ऊपर, उस पॉइंट तक ये आगे और नहीं कर सकता था, फिर ये वापस ले आता था अपने आप को। और इसका जो सबसे देखने में मुश्किल ट्रेडमार्क होता था वो ये था कि जब ये बिल्डिंग के भागता हुआ एंड पर जाता था और फिर वहां पर एकदम से रुक जाता था, और ये सिर्फ एज पर भाग कर नहीं जाता था, बल्कि ये सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी पर भी होता था, मतलब तेजी से जाता हुआ फौरन एज पर आता था और वहीं रुक जाता था, और वो बार बार ये चीज करता रहता था आगे पीछे होके, और ये गिरने से बिल्कुल इंचेस दूर होता था। इसके साथ साथ ये अपना पॉइंट नोट करता था और उसके बाद गुलाटियां खाकर बिल्कुल एज पर जाकर अपनी टांगे लटका लेता था। और जाहिर सी बात है ये सारे जो ये स्टंट करता था, इधर कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स ये इस्तेमाल नहीं करता था, और तकरीबन जितनी दफा भी ये अपने आप को रिकॉर्ड करता था ऊपर जाकर, इसके साथ कोई भी नहीं होता था, मतलब कोई मदद करने के लिए भी कोई नहीं होता था वहां पर जो इसको ऊपर खींच ले अगर ये फंस जाए। 2017 के आखिरी महीनों में वो 500 से भी ज्यादा वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स इनको अपने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर चुका होता है, और ये इससे अच्छे खासे पैसे भी बना रहा होता है। और सिर्फ एक वीडियो से इसने $80,000 कमाए थे, वो भी डोनेशन के जरिए। तो उसके लिए ये चीज क्लियर थी कि ये एक करियर बन गया इसका। लेकिन अब क्योंकि व्यूज आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, तो वो को ये बात पता चल जाती है कि अगर मुझे स्टैंड आउट रहना है और हमेशा टॉप पर रहना है और इसी तरह ही पैसे कमाते रहना है, तो मुझे अपने हर पिछले स्टंट को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब उससे बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन पहले से ही अपनी हर वीडियो में मौत से बातें कर रहा होता था। उस साल नवंबर के शुरू में वो को एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है। वो $15,000 दे रहे थे जीतने वाले को। वीडियो की डिटेल्स तो ये थी कि ये बेस्ट और परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इन शॉर्ट यही थी कि सबसे ज्यादा वायरल वीडियो बनाओ और पैसे जीतो। ये कंपटीशन वो को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है कि वो अपने अब तक के सबसे क्रेजी स्टंट को परफॉर्म करे। वो ये सोचता है कि अगर मैं इस क्रेजी स्टंट की वीडियो बना लूं तब तो मैंने कंफर्म इस कंपटीशन को जीतना है, और जो इस प्राइस के पैसे आएंगे उससे अपनी शादी के खर्चे और अपनी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस उठा पाऊंगा। तो 8 नवंबर को वो हुआइन इंटरनेशनल सेंटर पहुंचता जो कि सेंट्रल चाइना में था। ये बहुत ही मैसिव 62 स्टोरी का स्काई स्क्रैपर था, और ये आज तक की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी जिधर वो ने अपना स्टंट परफॉर्म करना था। पब्लिक सिर्फ 44 फ्लोर तक जा सकती थी, तो वो एलिवेटर के जरिए 40 या 44 फ्लोर तक जाता है। उस पॉइंट के बाद ये खिड़की से चढ़कर बाहर निकलता है और फ्री क्लाइम करता हुआ ऊपर टॉप पर जाता है, मतलब 20 एडिशनल फ्लोर पर ये चढ़ कर जाता है। जब ये
टॉप पर पहुंचता है तो ये अपना कैमरा और ट्राइपॉड सेट करता है और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। फिर ये आगे चलकर अपने आप को स्टंट के लिए तैयार कर रहा होता है। लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स को दिखाई देता है कि वो स्काई स्क्रेपर के बिल्कुल एज पर बैठा है और ये ऊपर वाले हिस्से को साफ कर रहा है जिधर इसने पुलअप्स वाला अपना ट्रेडमार्क मूव परफॉर्म करना है बिल्कुल एज पर। फिर जब काफी देर तक वो इस लेज को साफ कर लेता है उसके बाद ये बाजुओं के सारे थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब लटका भी नहीं होता, सिर्फ लेज को चेक कर रहा होता है इसकी मजबूती को। इसको पता चलता है ये ग्रिप थोड़ी मजबूत नहीं है तो वो दोबारा ऊपर जाता है, फिर से साफ करता है इसको। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ा नर्वस है इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए। नॉर्मली जब आप वो की वीडियो देखोगे तो ये नर्वस नहीं दिखता, लेकिन ये चीज थोड़ी अलग थी। उसके बाद जब ये इस लेज को दोबारा से साफ कर लेता है फिर ये अपने बाजू दोबारा रखता है, अपनी टांगे लटकाता है और फिर ये बाजुओं के सहारे बिल्कुल नीचे हो जाता है। उसके बाद ये पूरे 2 पुलअप्स करता है। फिर दूसरे पुलअप के बाद ये अपने आप को वापस सेफ्टी की तरफ लाता है, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा थका हुआ था तो ये अपने आप को ऊपर ला ही नहीं पा रहा था। ये अपने पांव से कोशिश करता है गिलास से रगड़कर ऊपर आने की, लेकिन इसको ग्रिप नहीं मिलती। तो अगले 15 सेकंड तक वो डेस्परेटली ट्राई कर रहा होता है ऊपर आने की, लेकिन इसके मसल बहुत ज्यादा थके हुए थे। जाहिर सी बात है ये 20 स्टोरी ऊपर पहले से क्लाइम करके आया था तो इस चीज की सेंस बनती है कि उसके बाजू थके हुए होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था इसको वापस ऊपर लाने के लिए। तो कुछ देर के बाद ये अपने बाजुओं को पूरा नीचे कर लेता है, मतलब फुल लटक जाता है क्योंकि ये कुछ कर तो नहीं सकता था यहाँ पर। तो ये नीचे देखता है अंदाजा लगाने के लिए कि मैं गिरूंगा तो मरूंगा तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है मरना ही था। कैमरे के अंदर से थोड़ी बहुत अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, मतलब जैसे वो रो रहा हो एंड पर। फिर इसकी ग्रिप लूज होती है और ये सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। और ये है वो की आखिरी वीडियो। इसके अलावा एक और स्टोरी है, उसमें मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ और उनके पीछे की बहुत ही डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी मेरे चैनल पर भरी हुई हैं। उनमें से एक ये है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।